त्रयोदशी व्रत क्यों करना चाहिए? त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा फल देते हैं। परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साधक के परिवार के सभी सदस्य निरोग, प्रसन्नचित और सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। त्रयोदशी के कितने व्रत करने चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत या तो 11 करने चाहिए या फिर 16 करने चाहिए। ये संख्या व्रतों के हैं। जब आप पहला प्रदोष व्रत रखें तो संकल्प लें कि कितने व्रत आप रखना चाहते हैं और उतने पूरे होने के बाद आपको उद्यापन करना ही होता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन करने का सही समय त्रयोदशी तिथि को ही माना जाता है। त्रयोदशी का क्या महत्व है? त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा बहुत खास मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस शुभ दिन पर व्रत करने और विधि विधान के साथ पूजा करने से 2 गाय के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कुंडली में सभी ग्रह नक्षत्रों का शुभ परिणाम प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत में पानी कब पिए? शाम को शिव पूजा के बाद पानी पी सकते हैं। त्रयोदशी के दिन क्या खाना चाहिए? शकरकंद, उबले हुए शकरकंद के टुकड़े इस दिन का सबसे अच्छा नाश्ता है। मैंगो लस्सी, यह उत्तम पेय है क्योंकि यह पेट भरता है और हाइड्रेटेड रखता है। प्रदोष का दिन हिंदू धर्म के अनुयायियों और भगवान शिव और देवी पार्वती के भक्तों के बीच खुशी और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत कब रखना चाहिए? शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। श्रावण व कार्तिक मास प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रदोष व्रत का प्रारंभ विधिवत पूजन अर्चन एवं संकल्प लेकर करना श्रेयस्कर रहता है। त्रयोदशी व्रत कौन सा होता है? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। त्रयोदशी और प्रदोष में क्या अंतर है? त्रयोदशी तेरस को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत फल हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष कब उठना चाहिए? प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है। गलती से प्रदोष व्रत टूट जाए तो क्या करें? जब जाए प्रदोष व्रत, साथ ही साथ जितने भी व्रत खंडित हो जाएं उसकी भरपाई आने वाले समय में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करके करना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रदोष व्रत टूट जाए उसे उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उस दिन रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए।
त्रयोदशी व्रत का समय जुलाई पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 14 जुलाई 2023 को शाम 7:17 पर हो रहा है। इसकी समाप्ति 15 जुलाई 2023 को रात्रि 8:32 पर होगी। त्रयोदशी व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा यहाँ पढ़ें। आज सोम प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरा यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। ओम नमः शिवाय।